डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देखेंगे फिर चौथा रूल जो हमको मिलेगा, व्हेन द इंसिडेंट रे फॉल ऑन द पोल। उसमें आप लोग देखोगे कि जो इंसिडेंट रे है वो पोल पे आके फॉल हो रही है। क्लियर? जो इंसिडेंट रे है वो क्या हो रही है? पोल पे आके फॉल हो रही है। उसके बाद रिफ्लेक्शन देख रहे हो, जिस एंगल से प्रिंसिपल एक्सिस पे आएगी, हाँ, प्रिंसिपल एक्सिस से जितना एंगल बनाते हुए आएगी वो इंसिडेंट रे, उतना ही एंगल बनाते हुए रिटर्न जा रही है। क्लियर? इसका रीजन क्या है? आप ये पोल पे देख पा रहे होगे, ये प्लेन मिरर की तरह वर्क कर रहा है। कैसे? प्लेन मिरर की तरह। और उस प्लेन मिरर की तरह ये प्रिंसिपल एक्सिस जो है यहाँ पे वो नॉर्मल की तरह वर्क कर रहा है। तो जब हम यहाँ पे देखेंगे तो हमको क्या मिलेगा? एंगल आई और एंगल आर का फॉर्मेशन मिलेगा। कौन सा? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, यानी कि यहाँ पे एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर फॉर्म होंगे। यहाँ पे भी वही केस है कि यहाँ पे भी ये प्लेन मिरर की तरह यहाँ पे हमको मिलेगा और ये जो प्रिंसिपल एक्सिस होगा इस पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, यानी कि नॉर्मल की तरह वर्क करेगा। क्लियर? अब यहाँ पे तभी हमको क्या मिलती है? जो इंसिडेंट रे पोल पे आके गिरती हैं, तो जितना एंगल प्रिंसिपल एक्सिस से बनाती हैं उतने ही एंगल से, यानी कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर से वो क्या होती हैं? रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। क्लियर? वही केस यहाँ पे हमको मिलता है, जो यहाँ एंगल बनाती है वो यहाँ बनाती है। क्लियर? अब इन्हीं चारों रूल को यूज करके हमको इमेज फॉर्मेशन क्या करना रहता है? क्लियर करना रहता है। क्लियर? इमेज फॉर्मेशन जो कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का होता है, इन्हीं चारों में से दो जो है रूल को हम यूज करते हैं, दो रे को हम यूज करते हैं अपने कन्वेंस के लिए, अपने कन्वेंस के लिए, क्योंकि आप जानते हो कि इमेज फॉर्मेशन हमारा क्या होता है? जब रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को क्या करती हैं? इंटरसेक्ट करती हैं, जहां पे वही हमारा इमेज फॉर्मेशन होता है। तो दो तरह की रे हम लोग लेते हैं और उसके बाद रिफ्लेक्ट करा के इंटरसेक्ट कराते हैं और वहीं पे हमारा इमेज फॉर्मेशन दिख जाता है, यानी कि इमेज फॉर्मेशन का रे डायग्राम हमारा प्रॉपर तरीके से बन जाता है। क्लियर? तो इसीलिए इन चारों रूल को आप प्रॉपर तरीके से समझिएगा और उसके बाद हम लोग यहाँ आ जाते हैं अब कॉन्केव मिरर के इमेज फॉर्मेशन पे। क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, अब अगर हम देखें इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर बहुत इजी वे में है। आप अगर प्रॉपर तरीके से देखोगे तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, कुछ है नहीं इसमें, बहुत इजी है। आप देखोगे तो कॉन्केव मिरर हमारा ये मिल रहा है। कंडीशन लिख लेते हैं पहले। पहली कंडीशन है व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी। क्लियर? जब ऑब्जेक्ट हमारा कहां होगा? इंफिनिटी पे होगा। बहुत ध्यान से देखिएगा और जो भी डायग्राम आप बनाइएगा प्रॉपर स्केल का यूज कर और राउंडर का यूज करके बनाइएगा, काफी खूबसूरत डायग्राम आपका बनेगा, क्योंकि प्रेजेंटेशन थोड़ा अच्छी चीज होती है। हाँ, पढ़ने में, रिवीजन करने में भी आसानी होती है, अच्छा लगता है। जब ऑब्जेक्ट को हम मान लेते हैं इंफिनिटी पे, क्लियर? तो उसमें हम दो तरह से दिखा सकते हैं। या तो इंफिनिटी पे जब रहेगा तो हमको जो भी रे आएगी पैरेलल आएगी। क्लियर? ऑब्जेक्ट जब हमारा इंफिनिटी पे प्लेस्ड होगा तो जो रे उस ऑब्जेक्ट से होती हुई आएगी वो क्या होगी? पैरेलल आएगी। क्लियर? प्रिंसिपल एक्सिस से। और पैरेलल जब ये आएंगी, पैरेलल रे हमको पता है रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाती हैं? फोकस से पास करते हैं। क्लियर? आप यहां पे देख पा रहे होंगे सबसे पहली चीज पोजीशन ऑफ रे, जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पे इमेज फॉर्म होता है, यानी कि फोकस पे इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा? पोजीशन ऑफ इमेज हमारा मिलेगा एट फोकस। दूसरी चीज
नेचर ऑफ इमेज रियल मिलेगा। क्यों? आप देख रहे हो रियल में ही वो इंटरसेक्ट कर रही है, और इन्वर्टेड मिलेगा। इन्वर्टेड यानी कि अप्स एंड डाउन, अप्स हमारा डाउन हो जाएगा, डाउन हमारा अप्स के फॉर्म में, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा इमेज हमारा, क्लियर, इन्वर्टेड हो जाएगा। उसके बाद है साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज क्या होगा? हाईली डिमिनिश्ड होगा, क्लियर। इतनी चीजें हमको देखनी होती है एक रे डायग्राम से, क्लियर। अब सबसे पहली चीज थोड़ा सा हिंदी मीडियम ही देख लें। जब हमारी वस्तु क्या होती है, अनंत पे रखी हुई होती है, तो जो आपतित किरण आती है वो कैसे आती है? मुख्य अक्ष के समांतर आती है, क्लियर। मुख्य अक्ष के समांतर जब आएगी तो परावर्तन के पश्चात वो फोकस से पास करती हुई निकल जाएगी, क्लियर। तो उस टाइम पे क्या होगा? इमेज की जो स्थिति होगी, यानी कि जो प्रतिबिंब का इसकी स्थिति होगी वो फोकस पर होगी, और नेचर ऑफ इमेज यानी कि प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वो वास्तविक और उल्टा होगी, क्लियर। साइज ऑफ इमेज जो होगा हाईली डिमिनिश्ड यानी कि बहुत छोटा होगा, क्लियर स्टूडेंट्स। अब उसके बाद हम दूसरी कंडीशन जब देखेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले बनेगा तब क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले ये हमारा ऑब्जेक्ट है, क्लियर। एक पैरेलल रह गई, हमेशा हम दो यूज करेंगे। पैरेलल अभी देखो कॉमन यूज करते जा रहे हैं, पहले में तो दोनों पैरेलल था। थोड़ा एक कॉमन सेंस लगाइएगा कि ट्रिक बेस्ड, कि कहीं हम कंफ्यूज ना हो, है ना। तो अगर पैरेलल है तो वो पास कहां से करेगी? फोकस से पास करेगी, क्लियर। दूसरी हम प्रिंसिपल एक्सिस से पास करा रहे हैं, है ना। आप देखोगे कि एक दूसरे को कहां कट कर रही हैं? हाँ, देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो आ रही थी वो फोकस से पास कर दी, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही थी वो उसी पाथ पे होगी। मतलब दो रूल हम यूज कर रहे हैं, क्लियर। अब देखोगे आप, एक कॉमन था, एक थोड़ा सा चेंज हुआ। अब यहाँ पे जो इमेज हमको मिल रहा है, देख रहे हो ना, उल्टा हो गया है। तो हमारा पहले तो पोजीशन हम देखेंगे। पोजीशन हमारा इमेज का कहां बन रहा है? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा, क्लियर। रियल है और इन्वर्टेड है, रियल में कट कर रही है और उल्टा है यानी कि इन्वर्टेड है। हाईली डिमिनिश्ड नहीं है, ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा डिमिनिश्ड होगा, हाईली डिमिनिश्ड यहाँ पे नहीं होगा, क्लियर। तो हिंदी मीडियम आप लोग देखिएगा कि जब हम वस्तु को क्या करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र से पहले रखेंगे, हाँ, तो क्या होगा? एक हम समांतर रे लेंगे, समांतर किरण लेंगे इसके प्रिंसिपल एक्सिस के, जो हमारी पास करेगी कहां से? फोकस से, और उसके बाद एक हम वक्रता केंद्र से पास कराएंगे जो उसी रास्ते पे लौट जाएगी, क्लियर। और वो दोनों फॉर्म करेंगी उल्टा इमेज, देख रहे हो यहाँ पे एक दूसरे को कट कर देंगे, क्लियर। अब अगर हम स्थित इमेज की देखें तो क्या होगी? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगी। नेचर ऑफ इमेज देखें तो रियल और इन्वर्टेड होगा, क्योंकि रियल में कट हो रहे हैं और इन्वर्टेड है। ये चीज आपको कॉमन मिलती जाएगी, हर जगह कॉमन मिलती जाएगी, लास्ट में जाके आपको थोड़ा सा चेंज होगी, क्लियर। उसके बाद डिमिनिश्ड है, हाईली डिमिनिश्ड था, अब डिमिनिश्ड। जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को करीब लेके आएंगे वैसे वैसे साइज हमारा ये बड़ा होता जाएगा। पहले बहुत डिमिनिश्ड था, पॉइंट साइज का, हाँ, जब वो इंफिनिटी पे थी, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले आया तो डिमिनिश्ड हो गया, क्लियर। ये चीजें आप लोग थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, कैसे कैसे हमारे ऑब्जेक्ट बढ़ रहे हैं। जैसे 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 हम करीब आएंगे ना, तो ऑब्जेक्ट हमारा दूर भी भागे, यहाँ से दूर हटेगा और उसकी साइज भी धीरे धीरे बड़ी होती जाएगी, क्लियर। तो थोड़ी सी ट्रिकी
चीजें भी अपने दिमाग में आप रखिएगा। उसके बाद हम प्लेस कर देते हैं अब नेक्स्ट कहां पे, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस कर देंगे इसको, यहां भी हम पैरेलल लेके आएंगे। ये भी दिमाग में रखिएगा रे कौन सी यूज कर रहे हैं हम। पैरेलल को तीन कंडीशन में, तीनों में पहली रे हम पैरेलल यूज करें। तो पैरेलल वाली रे हमारी क्या होगी, फोकस से पास करती हुई जाएगी। क्लियर। और दूसरी रे यहां पे हम चेंज करेंगे, वो फोकस से पास कराएंगे। क्लियर। जब फोकस से पास कराएंगे तो वो पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। और ये एक दूसरे को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही आके कट करेंगे। क्लियर। आप स्केल से बनाइएगा तो बहुत प्रॉपर बनेगा, है ना। ये देखो पहली रे क्या है, कोई पैरेलल वाली। दूसरी रे हम फोकस से पास करा रहे हैं। फोकस से पास करा रहे हैं तो हम जो रूल पढ़े थे कि जब फोकस से पास करेगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो हमको क्या मिला, इमेज हमारा यहां मिला। कहां, इमेज हमारा मिलेगा एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर। कहां मिलेगा, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां भी रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, साइज अब सेम हो गई। क्लियर। अब डिमिनिश से भी बढ़ गई, सेम साइज किसके, ऑब्जेक्ट की। क्लियर। जस्ट सेम मिलेगा और उल्टा हो जाएगा। क्लियर। ये हो गया। अब इसमें बहुत सारी कहानी भी नहीं लिखना है आपको, बस सिंपल सा क्या करना है, यही चीजें आपको लिख के ये आगे चेंज करते रहना है। एक टेबल आपको मिलेगा, टेबल भी फिल करने के लिए कभी कभी पूछ लेता है, तो इसको आप प्रॉपर तरीके से देख लीजिएगा। क्लियर। और बहुत इजी है, देखो जैसे हम आए वो और दूर गया, पहले यहां था अब और दूर गया। क्लियर। और एक कॉमन रे हम यूज करते जा रहे हैं पैरेलल वाली, और एक हमारी जो है ये चेंज करते जा रहे हैं। क्लियर। पहले वाले में दो पैरेलल थी, दोनों पैरेलल हम यूज किए थे। दूसरे वाले में सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक पैरेलल थी, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा रहे थे। तीसरे में एक पैरेलल है और एक फोकस से पास करा रहे हैं, बस अल्टरनेट चेंज होती जा रही है। अब नेक्स्ट पोजीशन हम देख रहे हैं, ये हमारी तीसरी पोजीशन है। चौथी पोजीशन हम लोग देखेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस कॉमा सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड जब इसके बीच में हम प्लेस करेंगे, यहां भी एक पैरेलल जाएगी और फोकस से पास करेगी। क्लियर। इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। इसको हम लोग अच्छे से बना लेते हैं। पोजीशन हमारा क्या है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। क्लियर। एक कॉमन है जो पैरेलल जाएगी और फोकस से पास करती हुई जाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स। दूसरी जो है हमको फिर से फोकस पे पास कराना है, और जब फिर से फोकस पे पास करेगी तो वो पैरेलल जाएगी कहां, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर। अब देखो पीछे वाला जो जस्ट थर्ड वाला था सेम इसी तरह था, वहां से भी हम फोकस पे पास करवाए थे और एक पैरेलल लिए थे। यहाँ पे भी दोनों सेम है, यहाँ पे चेंज नहीं है। थोड़ा ये दिमाग में रखना कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रहेगी तो पैरेलल तो हमारा कॉमन है, बस एक दूसरी वाली जो होगी वो भी फोकस से पास करेगी। क्लियर। क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर और
बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, दोनों में हम सेम रे डायग्राम मतलब रे यूज करेंगे। क्लियर, सेम रूल के। अब यहाँ पे क्या होगा, इमेज जो हमारा बनेगा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद में होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। क्लियर, लेकिन साइड जो होगी वो क्या हो जाएगी, मैग्नीफाइड हो जाएगी। मैग्नीफाइड मतलब इस ऑब्जेक्ट से बड़ी मिलने लगेगी। अब समझ में आया कि जैसे जैसे हम क्लोज जा रहे हैं वैसे ऑब्जेक्ट जो इमेज मिल रहा है वो बड़ा मिलता जा रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स, अब हम जब आएंगे नीचे, हमारा नेक्स्ट पोजीशन जो मिलेगा 5, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस। कहां, एट फोकस। जब फोकस पे हम लोग आ जाएंगे डियर स्टूडेंट्स, ये फोकस है, हम लोग फोकस पे रखिए, यहां पे वही चीज पैरेलल आएगी, फोकस से पास करती हुई जाएगी। क्लियर, दूसरी चीज हम लोग यहां पे जो लेंगे एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेंगे। हाँ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो जाएगी उसी पाथ पे रिटर्न आ जाएगी। आप इसको जब बढ़ाओगे तो क्या होगा, ना तो पीछे मिलेगी कहीं पे, ना तो आगे कहीं पे मिलेगी, हमको पैरेलल मिलेगी ना। तो हम ये मानते हैं कि ये क्या हो रही है, पीच कहीं इंफिनिटी पे जाकर एक दूसरे को कट करेगी। जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं ना, पैरेलल एक दूसरे को क्या करती हैं, इंफिनिटी पे जाकर इंटरसेक्ट करती हैं। क्लियर, तो यहाँ पे भी वो यही होगा। लेकिन एक चीज और देखोगे, जितना हम दूर जाएंगे उतना प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे आ रहा है, यानी कि इमेज हमारा क्या हो रहा है, मैग्नीफाइड होता जा रहा है और बड़ा होता जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, पोजीशन ऑफ इमेज हमारा जो बनेगा वो हमारा इंफिनिटी पे हो जाएगा, है ना, एट इंफिनिटी। रियल इन्वर्टेड ही होगा, रियल में ये जाएंगी और इन्वर्टेड उल्टा ही मिलेगा। मैग्नीफाइड की जगह पे हम हाईली मैग्नीफाइड लिख देंगे। क्लियर, हाईली मैग्नीफाइड, क्योंकि देख पा रहे होगे बहुत बड़ी बनेगी जब इंफिनिटी पे जाएगी। क्लियर, अब यहाँ पे एक चीज दिमाग में आप रखिएगा, रियल इन्वर्टेड देख रहे हो, आपको हर जगह कॉमन मिला है, पोजीशन चेंज हुई है ये, और ये चेंज हुआ कैसे, डिमिनिश्ड से हाईली मैग्नीफाइड, हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड, सेम, मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड। क्लियर, अब आते हैं हम लोग लास्ट कंडीशन जो आती है हमारी, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल। फोकस एंड पोल के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे, पैरेलल वही रहेगी। क्लियर, अब यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला होगा, हाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला जिस पाथ पे जाएगा उसी पे रिटर्न हो जाएगा। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारी जो रे है रिफ्लेक्शन के बाद, यहाँ पे देखेंगे कि ये जितना दूर हम जा रहे हैं उतना हमको कट करती हुई नहीं मिलेगी। तो इसको हम पीछे अगर देखेंगे, हाँ, अगर इसको हम पीछे मिलाएंगे तो एक दूसरे को कट कर लेंगे। अब यहाँ पे आप एक चीज प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व करिएगा, बस यही एक चेंजेस यहाँ पे आपको मिलेगा इसमें, कौन के लिए, कि पोजीशन ऑफ इमेज जो होगी बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। रियल और इन्वर्टेड दोनों यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। एक ही जगह है जहां पे रियल और इन्वर्टेड चेंज होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्चुअल इरेक्ट। क्लियर, आभासी मिलेगा और सीधा मिलेगा, और साइज जो होगी वो मैग्नीफाइड होगी। क्लियर,
साइज हमारी क्या होगी, मैग्नीफाइड होगी, ऑब्जेक्ट से थोड़ा बड़ी मिलेगी, इसीलिए इसको सेविंग में कहीं कहीं यूज करते हैं, सेविंग में। ठीक है, तो अगर फोकस और पोल के बीच में लेंगे तो वो क्या करेगा, मैग्नीफाइड कर देगा चीजों को। क्लियर। अब ये हमारे कॉनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन थे। क्लियर स्टूडेंट्स, इसको आप प्रॉपर तरीके से देखिएगा। उसके बाद हम लोग कॉन्वेक्स को स्टडी करेंगे, फिर कॉन्वेक्स के आगे कुछ चीजें होंगी उसको स्टडी करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखेंगे स्टूडेंट्स इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में हम देखते हैं सबसे पहली पोजीशन में ऑब्जेक्ट प्लेस है इंफिनिटी। जब ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे प्लेस्ड होगा तब क्या होगा, रे हमारी पैरेलल आएंगी। ठीक, और जब पैरेलल आएंगी तो हमको पता है कि वो क्या होंगी, पॉइंट से आती हुई फील होगी, है ना। परावर्तन के बाद यानी कि रिफ्लेक्शन के बाद वो किसी पॉइंट से आती हुई मिलेगी। क्लियर। अब अगर हम लोग देखें यहाँ पे अभी हम लोग आई और आर का बना सकते हैं। हाँ, ये आई, सॉरी ये आई होगा और ये आर होगा। यहाँ पे भी वही केस है ना, ये आई होगा ये आर। तो यहाँ पे हम देखें अगर स्टूडेंट्स तो हमको क्या मिलेगा, पोजीशन ऑफ इमेज यहाँ पे एट फोकस, जब इंफिनिटी पे मिलेगी कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों में फोकस पे बनेगा। नेचर ऑफ इमेज यहाँ पे बिल्कुल उल्टा होगा कॉनकेव के, यहाँ नेचर ऑफ इमेज हमारा इरेक्ट होगा यानी कि सीधा होगा और वर्चुअल होगा यानी कि आभासी। देखो यहाँ पे हम आभास कर रहे हैं, रियल में नहीं कट कर रहे हैं, इसीलिए हम उसको क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज बनेगा, सीधा बनेगा, जिस साइज का है जिस डायरेक्शन में रहेगा उसी डायरेक्शन। साइज ऑफ इमेज जो होगा वो इस कंडीशन में हाईली डिमिनिश्ड रहेगा। हाईली डिमिनिश्ड। क्लियर स्टूडेंट्स। अब दूसरी कंडीशन इसकी आप देखोगे, दूसरी कंडीशन व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी। ये तो पहली कंडीशन थी, प्लेस्ड बियॉन्ड ओ, क्योंकि यहाँ पे फोकस और सब कुछ तो इस साइड दिया हुआ था ना, हम लोग अब सिर्फ हमारे पास पोल है, पोल के पहले रख सकते हैं कहीं। क्लियर। पोल है, यहाँ पे भी पैरेलल यूज करेंगे तो ये रे हमारी ऐसे चली जाएगी। एक रे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली यूज करेंगे, हाँ, जो हमको ऐसे मिलेगी, ये यहाँ तक आएगी और यहीं से फिर वापस चली जाएगी। अब एक काम करिएगा, जो हम लोग पहली रे ले रहे हैं उसको सिंगल एरो से दिखाइएगा, जो दूसरी रे ले रहे हैं उसको डबल एरो से दिखाइएगा, तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होगी। सारे जो आप लिए हैं सब में ऐसे दिखाइएगा, है ना। तो ये दूसरी रे, अब देखो ये दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट करती हुई पता चल रही है, तो इसका इमेज हमारा यहाँ बनेगा। क्लियर स्टूडेंट्स। अब अगर आप देखोगे तो इमेज जो हमारा बनेगा बिटवीन फोकस एंड पोल, बिटवीन फोकस एंड पोल। नेचर ऑफ इमेज इरेक्ट एंड वर्चुअल होगा, देख रहे होगे इरेक्ट है यानी कि सीधा बना हुआ, वर्चुअल है। क्लियर। डिमिनिश्ड होगा, हाईली डिमिनिश्ड नहीं, छोटा होगा। हमेशा यही दो केस हमको कॉन्वेक्स में मिलते हैं, हाँ, सिर्फ और सिर्फ दो केस यहाँ पे जो भी, इसीलिए इसको हम कहाँ यूज करते हैं, इसको हम ज्यादातर साइड ग्लास में यूज करते हैं, हाँ, ये जो रियर व्यू वाले ग्लास होते हैं वहां पे हम यूज करते हैं, जिससे क्या हो सके, ज्यादा चीजें हमको दूर की, ज्यादा चीजें हमको दूर की क्या कर सके, छोटे छोटे जो भी ऑब्जेक्ट हैं उनको छोटे छोटे फॉर्म में करके ज्यादा एरिया को कवर करके दिखा सके। क्लियर। तो इसलिए हम इसको जो है रियर व्यू ग्लास में यूज करते हैं। और इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ और सिर्फ दो कंडीशन आपको याद रखनी है और कुछ है नहीं। इसमें भी हम एक पैरेलल लेते हैं और एक तो आपको इंफिनिटी पे दोनों पैरेलल आना है, इसमें भी एक पैरेलल लेंगे और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और बाकी कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्लियर।
तो आप लोग इसको प्रॉपर तरीके से करके नोट्स प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर लीजिएगा ऐसे पॉइंट वाइज क्लियर, और इसको स्केल और राउंडर के हेल्प से ही बनाइएगा डायग्राम, तो बहुत प्रॉपर अच्छा लगता है। और जो ये रे है इनको पेंसिल से बनाइएगा, और ये जो वर्ड आप लिख रहे हो फोकस और ये चीजें ये ब्लैक पेन से बनाइएगा, काफी खूबसूरत दिखेगा। क्लियर, प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।